उस टाइम पे। हम्म हम्म हम्म। अब तो इसमें किस टाइप का सर्विस होता था, अगर थोड़ा सा आप बताना चाहो, नहीं बताना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वो एक तरीके से डिजिटल मनी ट्रांसफर था। अच्छा। हम्म। मतलब कुछ चीजें क्या होती है हम्म कि लोगों को जैसे कुछ चीजें खरीदने के लिए ही मिल जाता है, आपको कोई हम्म। क्रेडिट मिल जाएगी खरीदने के लिए कि आप कुछ खरीद सकते हम्म हो, बट केस हम्म आपको नहीं मिलता है। हम्म तो मैं इस तरीके से यूज करता, जो लॉकडाउन का टाइम था ना, उसमें लोगों को हम्म बहुत जरूरत पड़ी। अब किसी को क्या हम्म है, पैसों की जरूरत है, अब वो खरीदना नहीं चाह रहा, तो मैं उसको बाईपास हम्म करवा के उनको मतलब हम्म। केस दे देता था। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें क्या होता था कि खुशी से लोग अच्छा खासा मुझे परसेंटेज दे रहे थे, कमीशन बोल सकते हैं अच्छा। उसको। हाँ, हम्म। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे देता था उनको सर्विस कि इतना ज्यादा ले रहा हूँ, तो वो हम्म मुझे गाली नहीं देते थे और दुआ दे के जाते थे, मतलब कि यार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना प्रॉब्लम में था। और अच्छा खासा देने के बाद भी सर, मतलब आज भी उसके कॉल मुझे आते हैं, बट वो सर्विस मेरी सर बंद हो गई है और मैं आज भी परेशान हूँ उस चीज से। सिर्फ वो एक सवा साल चली, और वो एक सवा साल हम्म में मैंने अपना 50 लाख का घर बनाया हूँ यहाँ सर, 2-3 मंजिल। अभी भी मैं स्टूडियो में, मतलब मैंने एक बढ़िया ऑफिस हम्म बना के रखा है। तो मैं हम्म। वहीं पे हूँ, कार वगैरह मतलब जितने भी शौक मुझे करने थे, वो लॉकडाउन के टाइम एक साल जो मेरा काम चला उसमें सब हो गया। अब मुझे वहां पे क्या हो गया ना सर, मैं जॉब भी छोड़ दी, 30,000 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी, मैंने जॉब छोड़ दिया। अब कौन करेगा बंदे को जब इतना कुछ मिल रहा है, एक एक दो हम्म दो दिन में, महीने भर हम्म का। अब हम्म वहां पे सब कुछ चलता रहा, जितने भी मैंने सोचा यार लाइफ में जो शौक रह गए थे, जिन चीजों से तरसा था, वो पूरे कर लिए। अब मैं वहां पे एक प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया, कि मैं सोच रहा था कि भाई ये चलता रहेगा मेरा, पर मुझे उस टाइम पे हम्म कुछ ऐसा कर लेना था कि मेरी इनकम चलती रहे चलती रहे। अब वहां से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना ही नहीं है। अब हम्म जब जॉब नहीं करना है, तो मैं इन चीजों में वापस से घुस गया। तो मैं ब्लॉक फैन का आपको बता रहा था ना, ब्लॉक फैन चैनल बनाया था मैंने, हम्म अच्छे खासे लोग जुड़े हम्म थे मेरे से, अभी भी बोलते हैं कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, मैं आपके भी वीडियो रेगुलर देखता रहता था। एक सतीश भाई ने एक ताजा टाइम वेबसाइट बनाई थी, आपको हम्म पता होगा। हम्म काफी हम्म लोगों ने उस टाइम पे होस्टिंग खरीदी, होस्टिंग खरीदी, इतनी होस्टिंग खरीदी उसके चक्कर में, कम से कम ताजा टाइम की डुप्लीकेट वेबसाइट मैंने 70-80 वेबसाइट मैंने बना के दी लोगों को, अच्छा। सेम टू सेम हम्म उसकी क्लोन कर करके। मतलब लोग आते थे कि हम्म मुझे ताजा टाइम जैसी चाहिए, तो मैं पांच हम्म हजार रुपए में बना बना के 70-80 वेबसाइट लोगों को मैंने दिया हूँ। हम्म। उनको सेम टू सेम बेसिस चाहिए, अब वो चाहिए, मैं बोलता भी था कि भाई मत लो, तो वो अब उनको चाहिए तो क्या करे सर, अपन दे रहे थे। कुल मिलाकर के ये भी एक ना एक अपॉर्चुनिटी होती है गैप फाइंड आउट करना, कि जब किसी चीज की हवा चल रही हो ना, तो अगर हाँ कोई हाँ बंदा है जिसके अंदर वो स्किल है वो चीज बना करके देने की ना, तो क्योंकि लोगों के दिमाग में तो फितूर चढ़ा ही हाँ हुआ है कि यार हमको तो मतलब यही बनवाना है, ऐसे ही दिखने वाला लोग। एक तो ये भी लोग साथ चीज है ना कि हाँ। जो और चीज मैंने चल रही उससे होती है ना उनके इम्प्रूवमेंट माइंड दिया में, था। हाँ हाँ, नहीं उनके माइंड में क्या होता है ना, उनके माइंड में वही छप जाता है कि यार यही सबसे दिखने में अच्छा लग रहा है, इससे बेस्ट दिखने में अच्छा हो ही नहीं सकता, तो लोगों हाँ, को ये सेम टू उनका सेम हो वैसी जाता चीज है। चाहिए होती है उसके। हाँ, ये चीज हो जाती है ना। हाँ, तो सही है, उस पर आपने गैप फाइंड आउट करा भाई, अब लोगों को चाहिए तो भाई चाहिए भाई, और फिर जब टाइम लगता है ना बनाने में, तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे उस चीज के। वही। और वो वेबसाइट आप बात नहीं मानोगे, मुझे उसमें टाइम लगता था 30 मिनट, हम्म। उस वेबसाइट को बनाने में। और वहीं पे ताजा टाइम, वो इसलिए भी लोग ज्यादा मेरे से जुड़े थे, ताजा टाइम का जब बहुत हुआ हो गया था उस टाइम पे, बहुत चल रहा था, क्योंकि उनके वीडियो ही आ हम्म रहे थे, उनको तो क्या एक वीडियो हम्म बनाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं था, तो हुआ हो हम्म जाता था। तो मैंने एक आर्टिकल को उन्हीं के कीवर्ड पे टॉप में, मतलब वो कीवर्ड उन्हीं के से कीवर्ड उठाया था, उनके एक ब्लॉग से, और उसी पे एक हम्म आर्टिकल लिखा था, और मैं गूगल पे लाइव बताया था, मतलब उसको सर्च करके, तो सबसे हम्म टॉप पे मेरा आर्टिकल आ रहा था। मैंने एक बनाया था हम्म उस टाइम पे बिंदासमीडिया.com, अभी तो मैं उसको नहीं हम्म चला रहा हूँ, बिंदास मीडिया। हम्म तो सबसे हम्म टॉप पे बिंदास मीडिया आ रहा था, उसके नीचे आ रहा था ताजा टाइम। तो लोगों को हम्म ट्रस्ट हो गया कि यार ये इतने लोग बैठे और इसने यहाँ पे इसको रैंक करा दिया था। तो वहां से लोग मेरे हम्म से बहुत जुड़े थे। तो फिर मेरे को हम्म वहां से मजा नहीं आ रहा था, मैंने सर पहले मैंने बताया ना, जैसे मैं दिन में 50,000 1-1 लाख रुपए कमाया था, तो मेरे को हम्म ब्लॉगिंग में मजा ही नहीं आ रहा था, दिन भर आर्टिकल हम्म लिखो, कोई फायदा उतना हम्म होता नहीं है। तो सब दिमाग खराब हो हम्म गया, तो फिर मैं गया यूट्यूब हम्म पे कॉपीराइट वर्क की तरफ, क्योंकि ब्लॉगिंग थोड़ी डेड होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार कुछ हो नहीं रहा, हम्म इतनी मेहनत करो। तो मैं कॉपी हम्म राइट वर्क, क्योंकि मुझे मेरी इनकम उधर से, तो ऐप तो मेरा पूरा बंद हो ही गया था,
आप कुछ ना कुछ सबसे तो पहले तो चाहिए एक ना। चीज आप थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बता दो, बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता ना, कॉपीराइट होता क्या चीज है, फिर बताओ आप कॉपीराइट के आगे की स्टोरी, कॉपीराइट क्या चीज होती है? कॉपीराइट क्या होता है सर, जो भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही होती है ना उनको फाइंड आउट करो। कॉपी राइटिंग कुल मिला के बोलते हैं ना, कॉपी राइटिंग बोलते हैं उसको, है कि यूट्यूब कॉपीराइट? कॉपी राइटिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में आ जाता है। कॉपी राइटिंग अच्छा। बोलेंगे ना तो ब्लॉगिंग हो गई, और हम्म। कॉपीराइट बोलेंगे तो यूट्यूब हो गया। अच्छा, हाँ। हाँ, ठीक है। कॉपी राइटिंग में मतलब अपन हम्म। लिखेंगे तो वो ब्लॉगिंग में चला जाएगा। और कॉपीराइट तो हम्म। मैं ब्लॉगिंग से मैंने देख लिया कि इसमें टाइम बहुत लगता है हर तरीके से करके। तो मैंने सोचा अभी मुझे इनकम कुछ ना कुछ तो चाहिए होगी, अभी जो मैं जोड़ हम्म। के रखा था वही है, तो भाई ऐसा कुछ करूँ कि शॉर्टकट में इनकम आ जाए। तो मैंने अपने जो हम्म। ब्लॉग फैन वाला जो चैनल था उसको नाम हम्म। चेंज करके मैं कॉपीराइट की तरफ निकल लिया। अब कॉपी टाइप हम्म। में मैंने उसमें सीरियल वर्क करा था, जो हम्म। टीवी सीरियल होते हैं ना उस पे मैंने हम्म। काम करा था। तो हम्म। उसमें मैंने यूट्यूब पे एक महीने में 1.5 लाख रुपए कमा लिए थे। मतलब वो चैनल को हम्म। ही मैं उस पे काम किया मैंने, और हम्म। मेरा एक मतलब 1600-1700 डॉलर इस तरीके से बन गए मेरे। तो लोगों ने हम्म। देखा, मतलब मेरे जो ब्लॉग फैन चैनल से जुड़े हुए थे उन्हीं लोगों ने देखा कि यार ये इधर निकल लिया, तो उसी का कॉपी हम्म। कर करके वो भी सब निकल लिए। अब मेरा वो चैनल अच्छा। इतना चला कि सर्च में सबसे ऊपर वही आने लगा, तो हम्म। हर कोई उसी को बनाने लगा सर। तो हम्म। यूट्यूब ने ये चीजें ध्यान दे ली और वहां से सारे चैनल को टर्मिनेट करने लगा फिर।